हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जो पिछले क्लास में हमने बताया था वो थोड़ा सा बेसिक था रेजोनेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस होता क्या है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है बॉन्डिंग में जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है उसी का फर्दर एप्लीकेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा। अगर फिक्स हो जाता है उसको कहते हैं लोकलाइज्ड। और अगर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, टहल रहा है, यहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ भी है, तो इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड। मतलब पोजीशन का बदलना। किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, लोन पेयर या अनायन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को याद करो। डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी अनायन या लोन पेयर। फिर से बोलो, डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। तो चूंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसको क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे इंटरनेशनल मैच होता है तो इंटर मतलब दो नेशन के बीच और इंट्रा मतलब एक ही देश के अंदर। तो वही है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का फिनोमेना है कौन, रेजोनेंस। अगला कहता है कि अगर हम पोजीशन बदलेंगे किसका, पाई बॉन्ड का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर हम लिख पाएंगे, कैन बी रिटन। वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है इसी को कहा जाता है कैनोनिकल। नाम सुनना, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर से बोलो, पाई बॉन्ड के पोजीशन के बदलने से हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर लिख पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग। ये मेरा स्ट्रक्चर सब इमेजिनरी होता है, मतलब इसको हम इमेजिन करते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल कौन होता है, ये जितना इमेजिनरी बना जिसको हम रेजोनेटिंग या कैनोनिकल बोले उसका एक हाइब्रिड बना दो। तो कहता है हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन सब का हाइब्रिड बना दो, ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। RHS हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, यही होता है रियल स्ट्रक्चर। तो फिर से एक बार समझो, पाई का पोजीशन का बदलना, पाई का पोजीशन का बदलना यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। कैसा फिनोमेना है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो पाई का पोजीशन अगर बदलोगे तो उस मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर लिखोगे, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारा रेजोनेटिंग को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार कर दो तो वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये कैसा होता है, रियल। चलो एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर का जो हाइपोथेसिस दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था केक्यूल। उसने दिया था कि बेंजीन मेरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेरा 6 कार्बन है, इस 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते, और इस तरह से डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये जो साइन दिख रहे हो, इधर भी आपका एरो है, इधर भी आपका एरो है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ रेजोनेंस। एकदम अच्छे से समझना, जो हम पीछे पढ़े उसी को अच्छे से समझेंगे। हमने क्या बोला था, रेजोनेंस क्या था, डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी पाई का पोजीशन का बदलना। तब इस पाई का पोजीशन को बदलो, अभी यहाँ था, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, ये यहाँ था, इसको हटा के यहाँ कर दो, और इसको हटा के यहाँ कर दो। तो देखो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग बना। ये मान लो एक पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो पाई के पोजीशन से बदलने से ये जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार हुआ, हमने अभी अभी इसको क्या कहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये मेरा बना, इसका नाम पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एकदम वीडियो को जहाँ पे होगा रोक करके अच्छे से लिखना। तो अब इन दोनों का हम हाइब्रिड बना लें। तो यहाँ देखो, तो इन दोनों को मिला के हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ देख, पाई यहाँ पे भी है और पाई यहाँ पे भी है। पाई यहाँ पे भी दिखाई दिया और यहाँ पे भी दिखाई दिया, यानी कि ये जो पाई है उस पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है। इसीलिए आप देखोगे बुक्स में
इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा कि पाई पूरे मॉलिक्यूल में इस तरह से घूम रहा है या इस तरह से गोल घेरा हुआ नजर आएगा। यानी ये बता रहा है क्या पाई पूरे मॉलिक्यूल में क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोलते हैं RHS। और ये मेरा कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। और जबकि हम इसको क्या माने थे? ये इमेजिनरी होता है, ये हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। तो चलो फिर से बोलो, सारा चीज़ फिर से बोलो। डीलोकलाइजेशन किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। क्या कहलाया? रेजोनेंस। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, जब अंदर हुआ तो हम इसका दो अलग अलग स्ट्रक्चर या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये सब कैसा होता है? इमेजिनरी। इन सबको मिला के एक हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार कर दिए, तो उसका नाम बोलो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में हम लोग आगे RHS लिखेंगे। ये कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर। तो कभी आपसे कोई पूछ दे कि इस तरह से बेंजीन का 4-5 स्ट्रक्चर बना रहे, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेंजीन, यानी कि आपसे पूछने की कोशिश किया है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां जाओ। हमने पीछे भी सिखाया था कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2। जैसे यहां देखो H2 मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ये बाहर में। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखना, H का ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये दूसरा H ले आया, दोनों इलेक्ट्रॉन का इस तरह से साझेदारी किया, तो आपको क्या नजर आया कि ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड HH के बीच, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2। कितना है? 2। और चूंकि दोनों एटम सेम है तो दोनों का ताकत सेम है, तो दोनों पे चार्ज भी नहीं होगा। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, कोई चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों का ताकत सेम है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बीचों बीच में, न तो ये खींचा न तो ये खींचा। तो ये बताने का मेरा पर्पस केवल यही था कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, ये वाला बता दो। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब यहां देखो, यहां पे हम लोग एरो यूज करेंगे, रेजोनेंस में हम लोग एरो यूज करेंगे। ये जो हमने साइन बताया था, यहां देखो, ये जो साइन था, ये जो साइन, ये दोनों तरफ एरो है, यानी कि ये मॉलिक्यूल इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। लेकिन हम रेजोनेंस जब होगा तो पाई का पोजीशन बदलेगा, तो वहां पे हम ये 2 एरो यूज करेंगे। यहां देखो, इसमें कंप्लीट एरो है, इसको बोलते हैं फुल एरो। तो फुल एरो बताता है आपका ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फुल एरो क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो हाफ एरो है, ये वाला देख रहे हो हाफ एरो, ये एरो देख करके कुछ याद आ रहा है? मछली मारने वाला जो बंसी होता है वो ऐसा ही रहता है, तो एक ही तरफ है। इसको बोलते हैं हुक फिश एरो भी बोलते हैं, हुक फिश एरो भी बोलते हैं। और ये बताता है ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये फुल एरो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को और हाफ एरो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को। इतना क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन देखो। बॉन्ड का क्लीवेज या फ्यूजन, यानी बॉन्ड का टूटना, ये 2 तरह का। एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन या होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जैसे यहां देखो, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, यहां भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ले लो। यहां होमोलिटिक, होमो मतलब होता है सेम, एक जैसा। यहां इसको बीचों बीच से तोड़ो, ये अलग ये अलग। हमें पता है कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ये यहां देखो, ये हाफ एरो, ये हाफ एरो, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा। तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो ना तो किसी पे प्लस होगा ना तो किसी पे माइनस। तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों बना, यही कहलाता है फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। यानी हर कार्बन पे एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। कैसे बना? होमोलिटिक क्लीवेज से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लग के भागा, तो ये क्या बना? फ्री रेडिकल। अब यहां देखो, हमने बोला कि एक बॉन्ड में
कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये वाला कार्बन मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो अपना तो लेके गया, इसका भी लेके चला गया, इसका भी लेके चला गया, तो बोलो इस पे कैसा चार्ज? माइनस। फिर से देख, ये कंप्लीट एरो क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे कितना माइनस? 1 माइनस। यहां से चला गया तो इस पे कैसा चार्ज? प्लस। ये बन गया मेरा कटायन और ये बन गया मेरा अनायन। तो दो अलग अलग बना तो क्या कहोगे? हेट्रोलिटिक। दो सेम बना तो इसको क्या बोलोगे? होमोलिटिक। ये मेरा क्लियर है, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट आओ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होता है उसका कंडीशन। तो ये 6 कंडीशन है, इस 6 कंडीशन को हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब हम पढ़ा देंगे तो कम से कम इसको 2 बार रफ कॉपी में इसको बनाइएगा। नहीं बनाइएगा आपसे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाइएगा। तो इस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ देखो, पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन मतलब होता है, यहाँ देखना, सिग्मा पाई सिग्मा अल्टरनेट। कंजुगेशन मतलब होता है, कंजुगेट मतलब होता है जुड़ा हुआ या आसपास। जैसे यहां देखो, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो ये वाला पाई और ये वाला पाई, यहां देख, इस कार्बन पे पाई था, इस कार्बन पे भी पाई है, तो पाई कहां है? जुड़ा हुआ है। और आसपास वाले एटम पे, यहां देख, एक ही एटम पे लगातार नहीं है, कहां है? आसपास। इसको बोले अल्टरनेट या पाई पाई कंजुगेशन। तो कंजुगेशन दिमाग में रहेगा, पाई सिग्मा पाई, इस तरह से रहेगा। तो जो आसपास वाले एटम पे रहेगा उसी को क्या बोलोगे? कंजुगेट। हमेशा याद रखना कि जनरली रेजोनेंस में 2 एरो एक साथ यूज करते हैं, कटायन को छोड़ के। तो जहां कटायन आएगा वहां बता देंगे। हमेशा कितना एरो? 2 एरो। यहां देखो, हमने बोला था ये वाला साइन किसका? रेजोनेंस का। रेजोनेंस होगा तो कितना एरो? 2 एरो। केवल कटायन में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। फिर से बोलो, केवल कटायन में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। तो देखो 2 एरो कैसे यूज करोगे। ये वाला इसको यहां शिफ्ट करो तो बोलना है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के गया तो बोलो यहां पे कैसा चार्ज? माइनस। तो यहां प्लस, यहां पे कैसा होगा? प्लस। समझना, वो जैसे ही जाता तो एक साथ तो ये भी शिफ्ट करेगा, तो ये जैसे टूट के जाएगा तो यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके यहाँ क्या बना लेगा? बॉन्ड। और यहाँ से सोचो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ज? प्लस। देखो तो पाई का पोजीशन बदल गया, पाई का पोजीशन बदल गया। कंडीशन क्या था? पाई पाई कंजुगेशन। और यही जो पाई का पोजीशन बदला इसी को बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। और ये जो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना इसी को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो अगर नहीं समझ में आई तो उसको आप उसको बैक जा करके 2 बार देखना, 2 बार देखो, बनाओ। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। चलो बोलो, हमने क्या बोला? एक साथ कितना एरो? 2 एरो। चलो यहां देखो, 1 एरो पहले यहां शिफ्ट करो तो बोलो कैसा चार्ज यहां पे? माइनस। तो इस कार्बन पे यानी इस कार्बन पे कैसा रहा होगा? प्लस। उसको रहने दो, क्योंकि दूसरा एरो उसके साथ ही होगा काम। तो साथ जैसे ही हुआ तो यहां देखो, यहां से पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस और यहां पहले से क्या था? प्लस। माइनस प्लस मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। इसके विषय में सोचो, इसके विषय में, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस। अब शायद समझ में आ गया होगा। पाई पाई कंजुगेशन मतलब पाई पाई कहाँ था? आसपास। कितना एरो? 2 एरो। एक साथ 2 एरो का काम किए। अब आ जाओ कटायन पाई कंजुगेशन। मान लो यहाँ पे कटायन है और इसके बगल में पाई है, तो पाई इस कार्बन पे और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है? कटायन। तो कटायन और पाई कहाँ है? आसपास। कहाँ है? आसपास। और इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। कटायन के केस में कितना एरो? 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। फिर से बोलो, कटायन के केस में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। एकदम दिमाग में इसको बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। केवल कटायन के केस में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। चलो 1 एरो यूज करो। 1 एरो हम जैसे ही लाए, ये बीच में साइन किसका? रेजोनेंस का। चलो सोचना, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के गया, यहाँ माइनस और प्लस,
माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। और यहां से सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कैसा चार्ज, प्लस, पाई का पोजीशन बदला, क्या कहलाएगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का दूसरा कंडीशन कौन, कटायन पाई कंजुगेशन। 6 कंडीशन है, 6 हम आपको अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट आ जाओ अनायन पाई, कटायन नहीं है तो कितना एरो, 2 एरो, केवल कटायन में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। यहां देखो, यहां अनायन है और यहां पाई है, तो इस कार्बन पे पाई, समझना, इस कार्बन पे पाई, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, माइनस। क्या है, अनायन और पाई आसपास, तो अनायन पाई कंजुगेशन कितना एरो, 2 एरो। तो कैसे होगा, ये अगर देगा, चूंकि माइनस है तो लेगा नहीं, क्या करेगा, देगा। देने से पहले ये घर खाली होना चाहिए, तो वो इसको यहाँ फेंक दिया। चलो सोचो, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के आया, यहाँ कैसा चार्ज, माइनस, बीच में साइन किसका, रेजोनेंस का। फिर से बोलो, ये पाई बॉन्ड टूट के आया, यहाँ कैसा चार्ज, माइनस, तो इस पे प्लस, ये प्लस इसको जैसे ही खींचेगा यहाँ पाई बदला, यहाँ नया पाई बन गया ये वाला। ये जैसे ही पाई बना तो पाई का पोजीशन क्या हुआ, बदल गया। दिस इज कॉल्ड अनायन पाई कंजुगेशन। नेक्स्ट आ जाओ लोन पेयर पाई कंजुगेशन। यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ लोन पेयर और यहाँ पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। फिर से बोलो, कटायन के केस में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। तो सेम ऐसा ही होगा, ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसको खींच लेगा। चलो सोचो मेरे साथ, ये बीच में साइन किसका, दोनों तरफ एरो है तो रेजोनेंस का। ये वाला पाई बॉन्ड टूट के आया, यहाँ कैसा चार्ज, माइनस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। ये प्लस इसको जैसे ही खींचा तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, पाई का पोजीशन बदला। कैसे बदला, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस। कहोगे सर ये कैसे हो गया, नाइट्रोजन ऐसे भी याद करो, जब 4 बॉन्ड बनाता है तो NH4 में आपको पता होगा NH3 न्यूट्रल रहता है, इस पर एक लोन पेयर रहता है। लेकिन ये जैसे ही H+ से बॉन्ड बनाता है तो NH4+ बन जाता है। NH4+, कैसे, ये अपना लोन पेयर इसको दे के बॉन्ड बनाया होगा। तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पे कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कटायन लोन पेयर। फिर से आ जाओ, हमने क्या बोला, कटायन के केस में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। चलो सोचो, यहाँ पे आपका कटायन है और यहाँ पे आपका लोन पेयर है, कितना एरो, 1 एरो। ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा 1 एरो, यहाँ पाई बॉन्ड बना। फिर ऑक्सीजन, गौर से देख, यहाँ साइन ऑफ रेजोनेंस, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे भी कैसा चार्ज, प्लस। तो देखो, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं था, नया पाई बॉन्ड बना, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस। किसके कारण हुआ, कटायन लोन पेयर। कटायन के केस में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। चलो नेक्स्ट है फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन लास्ट केस है, कटायन नहीं है तो कितना एरो होगा, 2। ये अलग बात है कि फ्री रेडिकल है तो वहाँ पे हाफ एरो होगा, लेकिन 2 एरो होगा, तो यहाँ पे 2, कौन सा एरो यूज होगा, हाफ एरो। कौन सा एरो यूज होगा, हाफ एरो। चलो देखते हैं, जैसे कैसे, यहाँ पे मान लो जैसे फ्री रेडिकल और यहाँ पे पाई, तो ये है मेरे पास इस कार्बन पे पाई और इस पे फ्री रेडिकल। सोचना मेरे साथ, कितना एरो, 2 एरो। तो यहाँ देख, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसको तुम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, तो जैसे शिफ्ट किए तो इस पे क्या आ गया, लोन पेयर। जो लोन पेयर कहते हैं फ्री रेडिकल, एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ साइन ऑफ रेजोनेंस। फिर से बोल, ये 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और ये जैसे ही दिया तो यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बना। देखो तो पाई का पोजीशन बदला। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था जी, फ्री रेडिकल और पाई कहाँ था, आसपास। फ्री रेडिकल और पाई कहाँ था, आसपास। तो फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, इसमें भी क्या हुआ, रेजोनेंस। हमेशा याद रखना, हर जगह कितना एरो, 2 एरो, केवल कटायन के केस में 1 एरो। चलो तो इसको रिवीजन कर लो एक बार। बोलो 6 केस है। पहला कौन, पाई पाई कंजुगेशन, कितना एरो, 2 एरो। दूसरा कटायन पाई कंजुगेशन, कटायन आया तो 1 एरो। तीसरा है अनायन पाई कंजुगेशन, कितना एरो, 2 एरो।
चौथा है लोन पेयर पाई कंजुगेशन, कितना एरो, 2 एरो। 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कटायन लोन पेयर, जैसे ही फिर कटायन आया तो कितना एरो, 1 एरो। एकदम बनाओ स्ट्रक्चर को 2 बार कम से कम बनाओ। और सबसे लास्ट है फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। फ्री रेडिकल और पाई कहाँ है, आसपास, तो कितना एरो, 2 एरो। लेकिन कैसा एरो होगा, हाफ एरो होगा। कैसा एरो होगा, हाफ एरो। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, हमें ड्रॉ करना है आपको क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। हमने बेसिक स्केलेटन बना के रखा है, आपको बताते हैं। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, समझना। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H, बेंजीन में इस तरह से अल्टरनेट पाई बॉन्ड था। चलो सोचना कौन शुरुआत करेगा और कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो, इस कार्बन पे भी क्या है, पाई, और इसके बगल वाले कार्बन पे भी क्या है, पाई। यानी पहला कंजुगेशन कौन हुआ, पाई पाई कंजुगेशन। ये क्लियर है सबको, पहला कंजुगेशन कौन हुआ, पाई पाई कंजुगेशन। क्यों, फिर से देख, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, पाई, और इसके बगल वाले कार्बन पे भी क्या है, पाई। पहला कंडीशन हुआ पाई पाई, कितना एरो, 2 एरो। अब बोलो शुरुआत कौन करेगा, कोई तो, किसी को तो इनिशिएटिव लेना हो ना। तो ऑक्सीजन का ताकत कार्बन से ज्यादा, कौन सा ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देखना यहाँ पे, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, हमने आपको सिखाया था 2 एरो, तो एकदम चेक करना एक एक करके। जहां बॉन्ड नहीं बना है उसको ऐसे ही छोड़ दो, और जहां बॉन्ड टूट रहा है, फूट रहा है, उसको ढंग से सोचना। ये पाई बॉन्ड टूटा, बोलो यहाँ कैसा चार्ट, माइनस, तो यहाँ प्लस। ये वाला पाई बॉन्ड जैसे ही जाएगा तो माइनस प्लस मिलके यहाँ क्या बना लेगा, बॉन्ड। सोचना यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ट, प्लस। बीच में साइन किसका, रेजोनेंस का। ये क्लियर है, फिर से बोलो, ये पाई बॉन्ड टूट के गया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस। उसी के साथ साथ ये पाई बॉन्ड टूट के गया था, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या था, प्लस, मिलके पाई बॉन्ड बना लिया। चूंकि ये पाई बॉन्ड टूट के गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस। क्या आ गया, प्लस। अब बोलो कटायन, और इस पे क्या है, पाई। कटायन और पाई हमने सिखाया। कटायन पाई कंजुगेशन में कितना एरो, 1 एरो। यहाँ बना कटायन पाई कंजुगेशन, 1 एरो। ये खींचेगा, हाँ एक चीज, रेजोनेंस जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, डायरेक्शन बीच में मत पलट जाना, पूरा कंप्लीट करोगे एक ही डायरेक्शन में। क्योंकि हमने इसको ऐसे स्टार्ट किया है तो ये इस तरह से घूमता जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन पलट मत देना। तो ये जैसे ही शिफ्ट करेगा, बोलो जहां पे जो था उसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे सोचो, यहां पे ये पाई बॉन्ड टूट के जाएगा तो यहाँ कैसा चार्ज होगा, माइनस प्लस। यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। इस कार्बन पे सोचो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ज, प्लस, साइन ऑफ रेजोनेंस। फिर से बोलो, यहाँ कटायन, यहाँ पाई, कटायन पाई कंजुगेशन कितना एरो, 1 एरो। ये इसको खींचेगा, बीच में साइन किसका, रेजोनेंस का। चलो सोचो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये पाई टूट के आएगा तो माइनस प्लस मिलके पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ज, प्लस। फिर जो जैसा था उसको बना दो। चलो सोचो, फिर सोचो, यहाँ कटायन और यहाँ पाई है, कटायन पाई कंजुगेशन कितना एरो, 1 एरो। ये वाला पाई यहाँ शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा यहाँ आपका बॉन्ड बन गया। ये साइन किसका, रेजोनेंस का। जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड बना, सोचा इस कार्बन पे प्लस, और यहाँ क्या था, माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। देखो तो जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँच गए। केवल गौर से देख, यहाँ केवल जो पाई का पोजीशन था और इसमें जो पाई का पोजीशन है बदल गया। तो यही जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अच्छे से समझना। अब इसको हमको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करोगे, देखो तो हर जगह आपका पाई बॉन्ड दिख रहा था, तो हमने क्या किया, पाई को पूरे इसके मॉलिक्यूल पे घुमा दिए। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था, माइनस, यहाँ हल्का सा माइनस दिखा दो। यहाँ देखो, ये पोजीशन, इस पोजीशन पे हल्का सा क्या आया था, प्लस। फिर इस पोजीशन पे हल्का सा क्या आया था, प्लस। फिर इस पोजीशन पे हल्का सा क्या आया था, प्लस। यानी ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देगा। अगर COH अगर अटैच्ड है इस बेंजीन पे, तो इस 3 पोजीशन पे प्लस होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा और पाई पूरा घूम रहा होगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस और इन 3 पे क्या होगा, प्लस। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो इसी को आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो, सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, घर में कम से कम हर
खुद से 2 बार नहीं 3 बार प्रैक्टिस करो। जितना हम आपको सिखाए हैं वीडियो को रोक के 2 बार 3 बार देखो और खुद से प्रैक्टिस करो रफ में कि कैसे कैसे पाई बॉन्ड आपका टूटता है। 1-2 बार करोगे तभी सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीखोगे। हर स्ट्रक्चर को 3 बार आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट आइए। एक हमने दिया था, अभी जो दिया था देखो तो COH था, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या किया, खींच लिया। अब जो हम दिए हैं एनिलीन, ये है मेरा एनिलीन। इस एनिलीन को देखोगे तो इस एनिलीन में यहाँ जो लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे ही लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन देगा तो सोचो तो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, पाई। कौन सा कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। फिर से देखना, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसके बगल वाले पे क्या है, पाई। तो अब इलेक्ट्रॉन देगा, देगा कैसा कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। बोलना, ये जैसे ही लोन पेयर पाई कंजुगेशन कितना एरो, 2 एरो। केवल कटायन में 1 एरो, बाकी सब जगह 2 एरो। तो ये जैसे ही इसको देगा तो ये घर खाली करके यहाँ आएगा। सोचना, ये यहाँ पे आया तो कैसा चार्ज, माइनस। ये दे दिया तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, दे दिया तो कैसा चार्ज, प्लस। यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड था। अब बोलो, यहाँ पे क्या है, अनायन, और यहाँ क्या है, पाई। अनायन पाई कंजुगेशन क्या हुआ, अनायन पाई कंजुगेशन। बोलो कितना एरो, 2 एरो। इसको जैसे ही यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसको खींच लेगा। बोलो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो कैसा चार्ज, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ प्लस प्लस माइनस मिलके पाई बॉन्ड बना लिया, जो जैसा था बाकी सबको ऐसे ही बना दो। फिर से बोलो, ये अनायन है और ये पाई है। अनायन पाई कंजुगेशन कितना एरो, 2 एरो। कितना एरो, 2 एरो। इसको जैसे ही यहाँ शिफ्ट करोगे तो उसको खींच लेगा। इसको शिफ्ट कराए तो यहाँ माइनस, और ये वाला पाई बॉन्ड जाके यहाँ बन गया। फिर जो जहाँ जैसे था उसको वहीं बना दो। फिर से बोलो, यहाँ अनायन और इसके बगल में पाई, अनायन पाई कंजुगेशन। फिर बोलो कितना एरो, 2 एरो। ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसको यहाँ फेंक देगा। जैसे ही फेंका इसके पास लोन पेयर आ गया, रीस्टोर हो गया। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। वो तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गया। फिर से वैसे ही खुद से बनाओ। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता उसको रोको, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे ध्यान दो। क्योंकि देखो ये सब चीज़ जितना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। और ऑर्गेनिक अगर पढ़ना है तो ये बहुत उसका अच्छा कंसेप्ट है। चलो, क्या नजर आया कि ये जो पाई बॉन्ड है इस पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है, जिसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो यहाँ प्लस, और इन 3 पोजीशन पे जिसको ऑर्थो और पारा पोजीशन बोलते हैं, इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। ये जो स्ट्रक्चर मेरा तैयार हुआ इसको क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको एकदम वीडियो को रोक करके काइंडली खुद से बनाइए, 2 बार बनाइए। बार बार हम कह रहे हैं आपको, हर स्ट्रक्चर को 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आओ। ये 2 स्ट्रक्चर हमने क्लास में आपको बनवाया था, जिनको जो बनाए होंगे ठीक है, जो नहीं बनाए होंगे काइंडली 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और जस्ट इसके बगल में कौन है, पाई। तो कौन सा कंजुगेशन, कटायन पाई कंजुगेशन। बोलो कटायन पाई कंजुगेशन में कितना एरो, 1 एरो। बाकी सब जगह 2 एरो। कटायन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये प्लस है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, बस डायरेक्शन उलटना नहीं। हम इधर से चल रहे हैं ऐसे। तो जैसे ही चले, बोलो ये साइन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ज, प्लस। फिर से बोलो, यहाँ प्लस है और यहाँ पाई है। फिर से क्या हुआ, कटायन पाई कंजुगेशन कितना एरो, 1 एरो। चलो फिर से स्टार्ट हो जाओ। ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। अब बोलो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ कैसा चार्ज, प्लस। फिर से बोलो यहाँ कटायन है और यहाँ पाई है, कैसा होगा, कटायन पाई कंजुगेशन। ये कटायन है, ये पाई है। ये कटायन फिर से इसको जैसे ही खींचा यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और फिर से उस टॉप पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर सोचना, ये पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ आएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कैसा चार्ज, प्लस। तो फाइनली आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें गौर से देखो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। यानी पॉजिटिव चार्ज हर उस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे, यानी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है। यानी ये क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला यहाँ था प्लस, अब कौन है यहाँ, माइनस। बोलो यहाँ अनायन, यहाँ पाई।
अनायन पाई कंजुगेशन। क्या सीखे हो? कितना एरो? 2 एरो। देखो ये अनायन है तो इसको देगा, तो ये देने से पहले ये घर खाली होना चाहिए। घर खाली हुआ तो यहाँ कैसा आ गया? माइनस। तो यहाँ प्लस, ये प्लस जैसे इसको खींचा यहाँ बीच में क्या बनेगा? पाई। फिर से सुन, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ कैसा चार्ट? माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसको ये खींच लिया तो क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर से सोचो, यहाँ अनायन है, यहाँ पाई है, यहाँ अनायन है, यहाँ पाई है, अनायन पाई कंजुगेशन। बोलना, ये अनायन जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसको यहाँ धक्का देगा। जैसे ही धक्का दिया, बोलो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या था? प्लस। प्लस इस माइनस को खींच लिया। फिर से बोलो, यहाँ अनायन है और यहाँ पाई है, अनायन पाई कंजुगेशन। फिर से बोलना, कितना एरो? 2 एरो। ये पाई जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस अनायन को खींच लेगा। तो जैसे ही यहाँ अनायन आया, पाई बॉन्ड बनाया, ये अनायन ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ कैसा चार्ट? माइनस। फिर से देखो, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। फिर वही चीज़, इस तीनों कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा था निगेटिव, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड घूम रहा है कैसा? निगेटिव चार्ज लिए। तो ये आपका क्या बताएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये जो बेसिक कंडीशन और स्ट्रक्चर हम आपको बताए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, काइंडली इसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर जो आपको बन रहा है, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन पहले ये बनाना तो सीखो। तो पहला लेक्चर में हमने क्या बताया था? बेसिक्स, जिसमें किधर लोन पेयर है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कहाँ पार्शियल बॉन्ड टूटेगा, कहाँ पूरा बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड पूरा टूटा था और सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ था? पार्शियल। उसके बाद रेजोनेंस का कंडीशन, रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस का पूरा एग्जाम्पल। तो काइंडली इतने स्ट्रक्चर को पूरी तरह से 2 बार 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक दो, पॉज करके पूरा ढंग से देखो, और मेरा बात जो हम आपको बोल रहे हैं इसको 2 बार सुनो, क्योंकि ये जो बेसिक्स चीज़ है ऑर्गेनिक का, यही लोग को नहीं समझ में आता तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्टेबिलिटी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।